कहानी को मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता, हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा। सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फ़िक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है, यूं रौनक मेला लगा ही रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफ़ी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ, अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर काफ़ी परेशान होता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं ना, उनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और उसके काम। बस तुम जाओ, अब मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखें। स्कूल के बाद उसे गली में हरगिज़ नहीं जाने दे, मैं फ़ोन करता रहूँगा। आप अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी जान, जिंदा रहा तो जल्द वापस आऊँगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊँ, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज़ नज़रों से बचा लूँ। खुदा हाफिज़ कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे, जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती है। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी थासू किस्म की लड़की है, अपनी इससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है, रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा। हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं, बाबर ने लुकमा देते हुए कहा। हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं कि किसकी किस्मत खुलती है, नूरे ने भी अपने खबासियत दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है उसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यहीं रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गले की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए, मुझे इन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतालिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फ़ौजी की अपनी ज़िंदगी अमानत ही होती है। हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली की नुक्कड़ पर खड़े रहते। बॉर्डर पर हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फ़ौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह पाक को शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला इश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फ़ौजी एजाज़ से सपुर्दे खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी, गोया कि अब उसमें पहले जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। रशीद ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात इसके घर गुजर जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांगने की भरपूर कोशिश की और वो बार बार अंधे मुंह नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है। नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा, सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। एक आम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फलांगना बहुत आसान था। खैर आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक कि नूरे के हाथ पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या माजरा है, हम छोटी सी दीवार फलांग नहीं सकते।
धुत हमारी जवानी पर, रशीद ने कहा। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, बाबर ने कहा। एक काम करते हैं, रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा। पिछली तरफ साथ वाला घर है, हम साथ के घर की तरफ से कूदते हैं। साथ वाले घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरे शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साथ वाले घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा, कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साथ घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा उन्हें साथ वाले घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिल आखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे, उनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जुबान गुंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई। पाँव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे, मगर पाँव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबो-गरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। कुछ पानी उसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हम्माम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश पत्तों को एक बाल्टी में डाला। फिर उसने जंगले में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया, जो देखने में बंद था। कुछ देर में ही उन्हीं बंद दरवाजों से वापस आ गया। उसके हाथ में सफ़ेद चादरें थीं, जो उसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दीं। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नज़रें तीनों पर घड़ी रहीं। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। उनके पांव आधे ज़मीन में थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्बे मामूल बाहर आईं, उसी हमाम से वज़ू किया जिसे अभी हामिद ने भरा था, और नमाज अदा करने लगी। कुछ ही देर में सारा भी आंखें मिलती बाहर निकल आईं। उसने भी उसी हमाम से वुज़ू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नज़र तीनों आवारा लड़कों पर पड़े। उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला और महल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया। सबने खूब लानत तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पांव सूजकर फूल चुके थे कि चलने के काबिल न रहे। जुबानें गुंग हो चुकी थी। महल्ले वालों ने उन्हें चारपाइयों पर डालकर उनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सज़ा देखकर पूरा महल्ला उनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी कि हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने इसी घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है, चाहे इंसान भूल जाए। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात कभी गफलत नहीं करती। जब भी घर से निकलें, खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।